मेरा नाम करण है। मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में पढ़ाई करता हूँ। मैं अपने चाचा के घर रहने आया हूँ। मेरी चाची बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान है। उनको जो भी देखे वो उनकी खूबसूरती का दीवाना बन जाए। उनका गोरा बदन, नशीली आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उनके होठ, वो लगती ही नहीं कि वो एक शादीशुदा औरत है। मम्मी पापा दोनों बाहर विदेश जा रहे थे। पहले जब शरद चाचू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि करण को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब करण बड़ा हो चुका है, वो अकेले रह लेगा, लेकिन चाचू नहीं माने। वो पापा से कहने लगे, भैया कैसी बात कर रहे हो, वो अकेला कैसे रह सकता है हमारे होते हुए। आखिरकार पापा को उनकी बात माननी पड़ी और मैं अपना बैग पैक करके यहाँ पर आ गया। वैसे तो मेरे पापा का कोई सगा भाई नहीं था, लेकिन शरद चाचू सगे भाई से कम भी नहीं थे। शुरू शुरू में मुझे चाचा चाची के साथ थोड़ा असहज महसूस होता था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मुझे अच्छा लगने लगा। चाचा और चाची मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। सुबह नाश्ता करने के बाद चाचू अपने ऑफिस के लिए निकल जाते, मैं कॉलेज चला जाता और चाची घर में अकेली रह जाती। लेकिन कॉलेज से आने के बाद मैं और चाची बहुत मस्ती करते, खाना खाते और अलग अलग तरह के गेम्स खेलते। चाचा और चाची की शादी को सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ था। चाची मेरी हम उम्र की थी। सच कहूँ तो मुझे चाची का साथ बहुत अच्छा लगता। शाम को जब शरद चाचू आए तो हम सब खाना खाने बैठे। खाना खाते हुए चाचू कहने लगे, स्नेहा मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही चाची के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर शरद चाचू कहने लगे, अरे बाबा, अब तो करण भी तुम्हारे पास है, तुम अकेली थोड़ी हो। कुछ दिनों की बात है, जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। चाची ने अपना मन मारते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह होते ही शरद चाचू चले गए। चाची के चेहरे पर बहुत उदासी छा गई थी। मैंने चाची को हंसाने के लिए कहा, चाची आप फिक्र मत करो, हम लोग बहुत घूमेंगे फिरेंगे, डांस करेंगे। तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा, करण तुम ना होते तो मेरा क्या होता। फिर मैं भी अपने कॉलेज के लिए निकल गया। सच कहूँ तो मैं बस अब चाची के बारे में ही सोचता रहता। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि ये बात मैं चाची को बताकर रहूँगा। क्या पता वो भी मेरे लिए यही महसूस करती हो। कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चाची के पास घर चला जाता हूँ। रास्ते में मैंने चाची के लिए गुलाब के फूल खरीदे। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने दरवाजे की बेल बजाई। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन चाची ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं लगातार बेल बजाता रहा। फिर करीब 10 मिनट बाद चाची ने दरवाज़ा खोला। मैंने चाची की ओर देखा तो वो पसीने से पूरी भीगी हुई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। मैंने पूछा, चाची ये क्या हुआ आपको? तो वो कहने लगी, अरे कुछ नहीं, बिजली कट गई थी इस वजह से मैं। फिर वो अपने कमरे में गई और अपनी हालत ठीक करके आई और आकर मुझसे पूछने लगी, करण तुम आज कॉलेज से जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा कि बस मन नहीं लगा तो घर आ गया। पता नहीं मुझे क्यों अजीब लग रहा था। जिस हालत में चाची थी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर रात को चाची और मैंने खाना खाया। मैंने चाची से कहा कि चाची चलिए कोई गेम खेलते हैं। तो वो कहने लगी, नहीं करण, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ। और फिर हम अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मुझे चाची का ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। पता नहीं वो इस तरीके से क्यों पेश आ रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए किचन की ओर जाने लगा तो चाची के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी। मैं सब कुछ समझ चुका था। चाची कमरे के अंदर क्रिकेट का गेम खेल रही थी। मैं भी कमरे के बाहर से ही इस गेम का मज़ा लेने लगा। करीबन 40 मिनट बाद जब लहरें शांत हुई तो मैंने देखा कि छत की पाइप से कोई परछाई नीचे की ओर उतर रही है। मुझे कुछ चीज़ें तो समझ आ चुकी थी और कुछ चीज़ें मुझे चाची से जाननी थी।
सुबह चाची किचन में नाश्ता बना रही थी तो वो मुझसे कहने लगी, करण जल्दी से नाश्ता कर लो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। मैंने कहा, क्यों चाची, मेरे जाने के बाद कोई आने वाला है क्या? मेरा इतना कहते ही चाची एकदम चौंक गई और मुझसे कहने लगी, करण ये क्या कह रहे हो तुम? तो मैंने कहा, झूठ मत बोलिए, रात को आपके कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी मैंने सब सुनी थी। इतना सुनते ही चाची रोने लगी और कहने लगी, करण मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ये बात अपने चाचू से ना कहना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे। मैं कहीं की नहीं रहूँगी। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं तुम्हारे शरद चाचू से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा के चलते मुझे मजबूरन उनसे शादी करनी पड़ी। शादी के 1 साल बाद पता नहीं कैसे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ढूंढ निकाला और जब से उसे पता चला है कि तुम्हारे चाचू ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हैं, तब से वो रोज़ घर आता है। मैंने कहा, ठीक है चाची, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो प्यार आप अपने बॉयफ्रेंड पे लुटा रही है वही मुझ पर भी लुटाना पड़ेगा। चाची हंसने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी तुम यही शर्त रखोगे। मैं इतने दिनों से नोटिस कर रही थी, तुम मुझे एक अलग ही नज़र से देखते थे। सच कहूँ तो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। इतना कहकर चाची मुझे छत पर ले गई और मेरे गले लग गई। फिर उन्होंने दोनों निकाल कर मेरे, उसके बाद हमने धुआंधार क्रिकेट खेला। जब मैच खत्म हुआ तो मैंने कहा, चाची आपका बॉयफ्रेंड आज नहीं आया? तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा, पागल, अभी भी नहीं समझे? बॉयफ्रेंड का तो सिर्फ नाटक था, मुझे तो तुम्हें पाना था। तो फिर कल रात को आपके कमरे से वो आवाज़ें कैसे आ रही थी? तो चाची कहने लगी, अरे बुद्धू, वो तो मैंने टीवी पे चलाया था। फिर उन्होंने आंख मारी और मैं समझ गया। ये प्यार भी कितना लाचार कर देता है। हमें इस प्यार में हर रिश्ता एक ही रिश्ता बन जाता है। प्यार का रिश्ता तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।